गाइस, पाकिस्तान का स्टेट बैंक इस बात को प्रमोट कर रहा है कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो इस महीने 0.1 बिलियन डॉलर के ऊपर आ चुकी है, जो कि एक हिस्टोरिकल एक विक्ट्री उनकी तरफ से समझी जा रही है कि हम इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट कम करके ले आए, जो कि तकरीबन हमारा ट्रेड डेफिसिट जो बनता था वो 1.5 1.6 बिलियन और 2 बिलियन डॉलर तक भी, मतलब कि 200 करोड़ डॉलर तक भी हमारा जो है वो मंथली ट्रेड डेफिसिट होता था। लेकिन उसको ये लोग कह रहे हैं कि ये कम कर सिर्फ और सिर्फ 0.1 बिलियन डॉलर के ऊपर ला चुके हैं। ये एक्चुअल में हकीकत है कि वाकई में ट्रेड डेफिसिट कम हो चुका है, लेकिन देखना ये भी है कि आखिर ट्रेड डेफिसिट कम हुआ कैसे है, क्या वजूहात है इसके पीछे, क्या वाकई में कोई इस किस्म की पॉलिसी बनाई गई है, कोई इस किस्म की चेंजिंग आई है पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से आया है, या सिर्फ और सिर्फ ये थुक थिगड़ी से लाया गया है। थुक थिगड़ी से भी ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम किया जाता है। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मैं आपको पहले डिटेल से बताता हूँ कि आखिरकार ये काम हुआ किस तरीके से। बेसिकली पाकिस्तान है एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, हम सब कुछ बाहर से मंगवाते होते हैं, खुद कोई इतना खास यहाँ पर सामान नहीं बनाते होते। अब सीन ऐसा है कि जब आप बाहर से मंगवाते होते हैं तो आपको बाहर डॉलर भेजने होते हैं, तो जब आप बाहर कोई सामान भेजते हैं तो उसके बदले में जो डॉलर आता है वही आप इस्तेमाल करते हो बाहर से सामान मंगवाने के लिए। ज़ाहिर बात है कि फॉरेन एक्सचेंज की जो करेंसी होती है वो आपको चाहिए होती है, जो कि यूएस डॉलर ज़्यादातर यूटिलाइज होती है और यूएस डॉलर ही हम यूज़ करते हैं। अब यूएस डॉलर को जो हम यूटिलाइज करते हैं, इसका जितना आमदोरफ्त होती है, मतलब कि जितना ये इंपोर्ट के लिए बाहर भेजा जाता है और जितना एक्सपोर्ट के लिए अंदर आता है, वो प्लस माइनस करके जो सी एक रकम बचती है वो ट्रेड डेफिसिट होता है, जो कि हमारा तकरीबन माइनस के अंदर ही होता है। सालों से हमारा माइनस में चलता आ रहा है, हमारा कभी भी ट्रेड डेफिसिट जो है वो प्लस के अंदर गया भी नहीं है, और ना हमने कभी जहमत की है कि हम प्लस के ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ा सुकून है कि हम बगैर किसी टेंशन की जो है ना वो माइनस के अंदर ही बड़ा इजीली खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कर्जे ले लेते हैं जब डॉलर कम होता है, यूएस की एड आ जाती थी पहले जो कि अब बंद हो चुकी है। खैर फिर भी अभी हम कर्जे ले लेते हैं, आईएमएफ से ले लेते हैं, कुछ वर्ल्ड बैंक भी दे देता है और कुछ जो है वो चाइना भी दे देता है। लेकिन सीन ऐसा है कि जो इस वक्त 0.1 डॉलर के ऊपर हमारा ट्रेड डेफिसिट आया है, ये एक्चुअल में आया इसलिए है कि हमने इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई है। जब आपने इतने बड़े लेवल के ऊपर इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी हो, हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त कुछ भी जो है वो इस तरह से इंपोर्ट नहीं किया जा सक रहा, बल्कि एसेंशियल इंपोर्ट्स की लिस्ट के अंदर उस कैटेगरी के अंदर जो सी चीज़ें आती हैं सिर्फ वही इंपोर्ट की जा रही हैं और उसी की इजाज़त दी जा रही है। इस तरह से करके जब आप इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाकर इंपोर्ट के ऊपर, तब आप कोई चीज़ इस तरह से मंगवाते हैं और फिर आप कहते हैं कि भाई हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम कर दिया, ट्रेड डेफिसिट गिरा दिया, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाने से जो मार्केट के अंदर एक क्वांटिटी पड़ी होती है किसी भी चीज़ की जो कि बाहर से मंगवाई जाती है, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो सेल आउट होकर ख़त्म होने लग जाती है, और जब वो ख़त्म होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वहाँ पर डिमांड सप्लाई को जो है वो बहुत बड़ा गैप आने लग जाता है, जिसकी वजह से भी आगे जाकर और ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये पैदा होता है कि चीज़ की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, वो ब्लैक में बिकनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अक्सर हम पाकिस्तान के अंदर देखते भी हैं, किसी चीज़ की भी अचानक से सप्लाई बढ़ती है तो हमारे पास उसकी जो है वो कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती कि हम किस तरीके से उस सप्लाई को पूरा कर सकें। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर ये देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि वो चीज़ ब्लैक होने लग जाती है। ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं आप, ये जब सैलाब आए थे आपने देखा कि कैंप्स जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पाकिस्तान के अंदर, वो भी उस टाइम पर जिस वक्त लोग बेचारे बेयारों मददगार पड़े हुए थे उन तक पहुंचाने थे कैंप्स, ताकि वो बेचारे अपने सिर छुपा सकें। लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि वो ब्लैक हो गए, ब्लैक में बिकने शुरू हो गए थे। ये पाकिस्तान का एक पुराना धंधा है, चाहे गंदा है, लेकिन ये सीन पाकिस्तान के अंदर चलता होता है, ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक होने लग जाती हैं। और इस वक्त हम ये चीज़ जो है वो कम्प्लीटली पूरी मार्केट के अंदर देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आधी चीज़ के अंदर नहीं, बल्कि जितनी भी इंपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जब उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी, ज़ाहिर बात है कि जब चीज़ नहीं मिलेगी तो जिस बंदे को भी वो चीज़ ज़रूरत होगी उस चीज़ की डिमांड करेगा, और फिर उससे ज़ाहिर बात है कि अगर आप 5,000 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भी मांगेंगे तो वो देने पर मजबूर है, वो बेचारा क्या करे, इंपोर्ट तो बंद है। यही चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है उस सिचुएशन के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर चीज़ें ख़त्म होने लग जाएंगी बिल्कुल, और पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर करने के काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो मैन्युफैक्चर कर सके, बट वो करता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास काबिलियत नहीं है, हमारे पास काबिलियत भी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर से जो है मशीनरी मंगवाने की जगह के ऊपर फिनिश्ड प्रोडक्ट मंगवा कर यहाँ पर बेचने को तरजीह देते हैं, क्योंकि हमारी एक यहाँ पर एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि यार कौन मशीनरी मंगवाए, उसके बाद कौन उसके ऊपर मुलाजिम रखे जो कि उसको चलाएं, पूरी फैक्ट्री आपको मैनेज करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो सामान बनेगा फिर आप बेचेंगे।
इतनी ज़्यादा सिरदर्दी, इतनी ज़्यादा मेहनत करने से बेहतर नहीं है कि डायरेक्टली आप सामान मंगवा कर यहाँ पर बेचना शुरू कर दें। और यही सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर अब से नहीं, बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को अब जो है वो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। और कई लोग जो है वो इसके ब्लेम गेमिंग करते हैं कि हमारे पॉलिसी मेकर्स का कसूर है। बिल्कुल पॉलिसी मेकर्स का कसूर है, लेकिन जब आप स्पेसिफिक पॉलिटिशियन के ऊपर इस चीज़ का दबाव डालेंगे ना कि यार ये इस पॉलिटिशियन की वजह से ये हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। हमारे पाकिस्तान की तारीख के अंदर जितने भी सियासतदान आए हैं, जितने भी लीडर्स आए हैं, जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं, सब ने इस चीज़ के ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया। उनको सिर्फ एक ही चीज़ से लेना देना होता था कि हमें कैसा मिल जाता कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। वक्ती तौर के ऊपर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर एक और बड़ा सीन जो है वो क्रिएट इस तरीके से भी हुआ है कि वेल्थ क्रिएशन की गई है। जो अमीर लोग हैं वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमीर होते गए हैं, और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे मज़ीद गरीब पे गरीब होते गए हैं। उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं। और जो अमीर हैं वो यहाँ पर आके इस तरह से फंस चुके हैं कि उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़्यादा कर दी है। सारे का सारा पैसा उन्होंने डाल दिया अपनी रियल एस्टेट के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट को बहुत बड़ा बूम मिला, लेकिन अब आके वो बूम रुक चुका है। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वेल्थ क्रिएशन है वो बाहर से नहीं हो रही थी। मतलब कि बाहर से कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं आ रहा था। एक चीज़ होती है कि बाहर से डॉलर पाकिस्तान में आ रहा होता है तो वेल्थ क्रिएशन होती है, वो एक जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन होती है और उसके अंदर एक प्रोडक्टिविटी और एक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर बाहर से पैसे ना आ रहा हो तो वहाँ पर जो ग्रोथ है वो नहीं हमें देखने को मिलती, और वो एक आर्टिफिशियल ग्रोथ जो हो रही होती है वो अचानक से कभी भी ब्लास्ट होके बिल्कुल ये बबल जो है ये फट जाता है, और फिर जो प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे आती हैं उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। राइट नाउ हमारी वही सिचुएशन बनी पड़ी है और हम उसी सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये ना हो। बट ये हो जाएगा अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला गया और हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स ना आई, ना ही हमारे पास ओरिजिनल रियल वेल्थ क्रिएशन हुई जो कि इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू होती है, एक्सपोर्ट के थ्रू होती है। उसकी हमें सख्त ज़रूरत है। और अगर वो हम नहीं कर सकते तो जाहिर बात है कि फिर हमारा जो ये प्रॉपर्टी का बबल है ये फट जाएगा, और इसके बीच के अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो दबेंगे और वो इतने ज़्यादा लॉसेस करेंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।